तो आप लोग को क्या बोले हैं कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है आपको किस प्रकार पूछेगा, क्योंकि हम बताए हैं ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के आपको पूछेगा जो आपको आ गया समझिए, हम लिख दिए तो आ गया, बस आपका काम है मेहनत कर लेना, रणनीति पर चल उतरना। और सब्जेक्टिव आप जानते हैं कि यह 2 नंबरिया क्वेश्चन यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है 15 गो। क्या वो पूछता है 15 क्वेश्चन यानी 15 गुने 2 यानी 30 नंबर के पूछेगा। उसके बाद आपको 5 नंबरिया जो क्वेश्चन होता है वह आपको 4 वो पूछेगा जो आपको 5 गुने 4 यानी 20 नंबर के रहेगा। 30 20 50 कंप्लीट समझ में आई। अब देखिए सर जी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 नंबर के है, 2 नंबरिया 15 क्वेश्चन तो 30 नंबर आ जाएगा, 5 नंबरिया 4 क्वेश्चन तो 50 20 नंबर आ जाएगा। तो जब 100 में 100 आप ला दिए, हाँ आएगा 95 प्लस का मतलब है कि 100 में जाएगा। अब कैसे होगा से समझ लीजिए, इस 15 क्वेश्चन है ना तो 15 ही वो नहीं रहेगा, ये तो खेला है हमें। 30 गो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कै गो 30 गो सब्जेक्टिव पूछेगा, आपको 30 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अब 30 गो में से 15 गो के जवाब देना है, यानी चुन चुन के बनाइएगा ना तो 20 से 25 गो बन जाएगा। पूरा वादा है आपसे, क्योंकि इतना वर्षों से पढ़ा रहे हैं मुझे पूरा देखे, जब क्वेश्चन में पढ़ाए हैं सब क्वेश्चन आया है, यानी रियल नंबर से लेके आपको अंतिम 16 चैप्टर जो है प्रायिकता तक जो भी चैप्टर है उस सब में से पढ़ाया जाएगा और हर चैप्टर बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन निकालेंगे हम। और समझ लीजिए 2 नंबरिया क्या पूछेगा 15 गो, 15 के जवाब देना है। अब पूछेगा 30 गो में से 15 गो लिखना है, जिसमें आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, वो पूछ देगा। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आभाज्य गुणनखंड विधि से √3 का परिमेय संख्या ऐसे पूछ दिया, या 3 + 2√5 का परिमेय संख्या ही शांत का शांत बड़ा। पहले चैप्टर से 1 2 क्वेश्चन रहेगा, फिर बहुपद में जाइएगा, आपको इस तरीका से में आपको जो है बहुपद निकाले जिसका शून्यक 2 और आपको योग का गुणनफल इतना है और आपको योगफल इतना है, इस तरीका को यानी चुन चुन के क्वेश्चन देंगे तो आपको पूछ देगा। यानी समझ लीजिए 30 में से 15 के जवाब देना है तो 100% क्वेश्चन रहेगा 15 को, यानी 16 चैप्टर पढ़ेंगे चुन चुन के बनाए तो 20 से 25 को, लेकिन 15 को हल्का रहेगा। वो समझ लीजिए 15 9 गुना 30 नंबर आपको यह हो गया। अब जानिए 5 नंबर या 4 को कैसे रहता है, तो एगो ग्राफ रहता है, से आप जानते हैं ये 5 नंबर फिक्स हो गया, आपको भी पता है। तो सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव में आपको जो है एसयूबी जेई सीटीआई भी, सब्जेक्टिव में आपको जो 2 नंबरिया 15 को बना लीजिएगा तो 15 दूना 30 80 नंबर हो गए। 5 नंबर के ग्राफ पूछता है, आप भी जानते हैं। 85 नंबर हो गया, बोलिए 50 30 80 5 85 बच गया 15 नंबर। इस 15 नंबर लाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि जानते हैं माध माधिका बहुला, आप कोई प्रीवियस ईयर 2 साल 3 साल का वर्ड दीजिए, माध से रहे चाहे माध्यक से रहे चाहे बहुलक से रहे, किसी न किसी एक जरूर पूछता है 5 नंबर में। आपको जो है 5 नंबर में आपको यह क्वेश्चन पूछता है, माध हो जाए माध्यक हो जाए या बहुलक हो जाए, यह 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए आप जानते हैं, देखिए 50 30 80 या 5 85 या 5 90 माध माधिका बहुलक से हो गया। अब आप क्या देखिए, आप घन घनाभ गोला शंकु बेलन से उठा लीजिए, ये 2 साल 3 साल 4 साल से उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है जो आपको जो है वो अभी आपको जो है जैसे बेलन चैप्टर हो गया, आपको गोला हो गया, इस सबसे रिलेटेड जो भी आपको होगा 5 नंबर उससे पूछता है। तो देखिए 50 30 80 5 85 5 90 5 95 5 नंबर आपको जो बच गया। कभी कभी आपको हाइट एंड डिस्टेंस से पूछ देता है 5 नंबरिया, ऊंचाई दूरी से। कभी कभी आपको जो है अंश हर से पूछ देता है, अंश इतना है हर इतना है, उस संख्या ज्ञात करिए। कभी कभी आपको जो है त्रिकोणमिति से सिद्ध करने के लिए पूछ देता है। बताइए हम जितना टॉपिक बता रहे पूछता है कि नहीं 5 नंबर वाला में,
आपको माध्यमिका बहुलक से हर हाल में क्वेश्चन 5 नंबर या कोई सेट करे, अगर उससे नहीं करेगा तो त्रिकोणमिति से कर दे, त्रिकोणमिति से नहीं करेगा तो शंकु बेलन गोला से कर दे, अगर उससे नहीं करेगा तो त्रिभुज चैप्टर जो सिद्ध करने वाला थ्योरम होता है से कर दे। यानी उस 4-5 को क्वेश्चन यानी 85 नंबर आपका फिक्स है, जैसे बताए वैसे ही आएगा। 50 ऑब्जेक्टिव, 15 को क्वेश्चन आपको जो सब्जेक्टिव 80 या 5 ग्राफ, ये 85 नंबर आपको फिक्स है, कोई मेहनत नहीं करना है, सिर्फ बारीकी से पढ़ लेना है। मेहनत है 15 नंबर में, 5 नंबर अभी 2 साल 3 साल से जो क्वेश्चन पैटर्न पूछ रहा है माध्यमिका बहुलक से वो ही देता है। आप भी जानते हैं, थोड़ा सा आप जानते होंगे, समझते होंगे तो जानते होंगे सर एक भी गलत बात नहीं बता रहे। तो 5 90 नंबर ऐसे आ गया, बच गया 10 नंबर। तो कभी हाइट एंड डिस्टेंस होता है, कभी त्रिभुज होता है। पिछला अभी जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें आपको जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से पूछा था कि 17.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचे जो 3:5 में या 5:7 में विभाजित किया गया, ऐसा क्वेश्चन था कि सेम क्वेश्चन हम बताए थे और सेम वही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बताए थे हम और वही क्वेश्चन सेम आ गया। इसलिए भरोसा रखिए, वैसा ही इस बार आपका भी होगा कि आप समझ लीजिए कि आपको त्रिभुज चैप्टर और 90 नंबर फिक्स हो गया, याद करेगा कि 50 ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर सब्जेक्टिव, 5 नंबर ग्राफ, 85 माध्यमिका बहुलक से वो जाता है 90। अब बच गया 10 नंबर लाने के लिए 3-4 टाइप, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, उसके बाद आपको जो बेलन शंकु वाला हो गया, बेलन शंकु से गोला से जो भी चैप्टर होता है उससे हो गया। उसके बाद आपको अंश हर वाला क्वेश्चन हो गया, अंश बटा हर जो क्वेश्चन होता है, अंश हर वाला जो क्वेश्चन होता है वो हो गया। उसके बाद आपको जो है कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो होता है, ज्यामिति से रिलेटेड जो होता है, ज्यामिति से रिलेटेड यानी 4-5 टाइप का क्वेश्चन होगा, उससे हर हाल में आपको 2 क्वेश्चन नंबर याद रहेगा, यानी 100 में 100 आपका तैयारी। एक बेहतरीन चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको अंत किया जाएगा। अब मेरा बच्चा उम्मीद है कि यहाँ पर रणनीति पर खरा उतरेगा और मैं आपका जो है भाई मुकेश सर जो है आपके लिए बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यह चैप्टर मतलब यह टॉपिक को आज का रणनीति को इतना लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए कि आपका 1100 आज ही हो जाए, क्योंकि आपके जो है गरीब भाई का उद्धार जो है शुरू से ही हो जाए। इसलिए अभी 1-2 दिन आपका जो है पूजा पाठ में सभी इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, लेकिन आपका क्लास हम देंगे। आपका भाई आपके रणनीति के लिए तैयार है, इसलिए आपको पूजा में भी आपको क्लास जो भी रहेगा डेली दिया जाएगा। इसलिए आप अभी से ही जुड़ जाइए। इतना लाइक सब्सक्राइब शेयर भेज दीजिए, जितना गरीब से गरीब भाई गरीब से गरीब दोस्त है सबके यहाँ भेज दीजिए कि 1 नवंबर से जो है जो भी अभी 2 दिन में जो चैप्टर पढ़ा दिए है सब बारीकी से कॉपी बना के रख लेगा और आगे भी आपको 1 नवंबर से सभी भाई आपका जुट जाएगा, तो किसी का छूटे नहीं। इसलिए आपका जो भी दायित्व है कि आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी पढ़ाइए, क्योंकि आप जिस माहौल में रहिएगा माहौल वही क्रिएट होता है। अगर आप अच्छा पढ़िएगा दोस्त भी अच्छा रहेगा, दोस्त भी पढ़ेगा तो आप अच्छा पढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।